दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको पहले मिले और अपनी पूरी टीम में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे गरीब से गरीब इंसान अगर सही तरीके से काम करे तो अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्त, आज पूरी दुनिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करके अपने सपने को साकार कर रहे हैं। लोग BMW कार मेंटेन कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को बड़े स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, लोग ऊंची मकान बना रहे हैं, लोग अपने सपने को साकार कर रहे हैं। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी माध्यम है जहां पे गरीब से गरीब इंसान भी अगर चाहे तो अपने सपने को साकार कर सकता है। लेकिन अपने भारत में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। उसका कारण है नकारात्मक सोच और बहानाबाजी विचार। आज एक ऐसे ही बहाना के बारे में आपसे बात करेंगे जिसे बना करके लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। वो बहाना है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर बाजार में आप कोई और बिजनेस करते तो क्या आप इस लाइन का इस्तेमाल करते कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा? दोस्त, पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस आप करेंगे, छोटे से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़ा बिजनेस, आपको पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। बाजार में तो लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी सारी संपत्ति को दांव पर लगा देते हैं, बैंक से कर्जा ले लेते हैं और आप कहते हैं मैं बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात तो यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री में होता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है हम गरीब लोगों के लिए। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। जैसे बुक, एक अच्छा कपड़ा, जूता, बैग, फॉर्म, टाई, टीम और अपलाइन से बात करने के लिए एक मोबाइल फोन, मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने के लिए कुछ पैसे, कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे, ताकि आप अपने लोगों को वह प्रोडक्ट दिखा सके और स्वयं इस्तेमाल कर सके, ताकि आपको विश्वास हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। बेसिक टूल्स के लिए पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप व्यापार कैसे कर पाएंगे। पूरी दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए बेसिक टूल्स को खरीदना ही पड़ता है। दोस्त, जैसे अगर आप राजमिस्त्री होते तो क्या आप कहते कि करनी खरीदने के लिए मेरे के यहाँ पैसा नहीं है? जैसे कि आज आप कहते हैं कि मुझे जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मुझे टाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मुझे कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अगर आप लुहार होते, लोहे का काम करते, तो क्या आप ये कहते कि हथौड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है? आप कारपेंटर का काम करते तो क्या आप कहते कि औजार खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है? आप किसान होते तो क्या आप ये लाइन इस्तेमाल करते कि किसान खेत में काम करने के लिए जो औजार का जरूरत पड़ता है, उस औजार को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है? अगर आपका एक किराना दुकान होता तो क्या आप इस लाइन का इस्तेमाल करते कि तराजू खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है? अगर आपका सब्जी का दुकान होता तो तराजू खरीदने के लिए, ठेला खरीदने के लिए, टोकरी खरीदने के लिए क्या आप ये कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है? अगर आप डॉक्टर होते तो क्या ये लाइन इस्तेमाल करते कि आला खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है? अगर आप स्कूल का टीचर होते, आपका स्कूल होता, तो क्या आप ये लाइन इस्तेमाल करते कि बोर्ड और मार्कर और पेन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं दोस्त, दुनिया का कोई भी काम जब आप करेंगे तो बेसिक चीजों तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, जिससे आपका व्यापार आगे बढ़े। दोस्त, बाजार में भी अगर आप ये बहाना करते
तो बाजार में भी आप कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहाना करते हैं कि हमें व्यापार करने के लिए, औजार खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप बाजार का भी व्यापार में या काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहां भी फेल हो जाएंगे। जब तक आप ये सोचेंगे क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा। दोस्त, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि जी मैं अपने आईडी का मालिक हूं, मैं अपनी टीम का एक अच्छा लीडर हूं, ये बिजनेस हमारा है और मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए वो तमाम काम करूंगा जिससे हमारा टीम आगे बढ़े। अगर मुझे अच्छे जूते पहनने से मेरा टीम आगे बढ़ता है तो हम अच्छा जूता पहनेंगे। मुझे टाई लगाने से मेरा बिजनेस आगे बढ़ता है तो हम टाई लगाएंगे। मुझे अच्छे कपड़े पहनने से मेरा व्यापार आगे बढ़ता है तो हम अच्छे कपड़े पहनेंगे। स्टेज पे जाके बात करने से मुझे मेरा व्यापार आगे बढ़ता हो तो हम स्टेज पे जाके बात करेंगे। और प्लान दिखाने से व्यापार आगे बढ़ता है तो हम प्लान दिखाएंगे। अगर मीटिंग करने से व्यापार आगे बढ़ता है तो हम हॉल बुक करके मीटिंग करेंगे। अगर ट्रेनिंग करने से मेरा व्यापार आगे बढ़ता है तो हम पैसा लगा के ट्रेनिंग करेंगे। हम वो तमाम काम करेंगे जिससे हमारा टीम और हम आगे बढ़े। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आज आप कहते हैं कि 5 से 10 हजार रुपया नहीं है हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो बाजार में आप कौन सा व्यापार कर पाएंगे? बाजार में ऐसा कोई व्यापार है जो 5 से 10 हजार में शुरुआत होता हो? अगर आज आप कहते हैं कि हमें एक अच्छा जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो बाजार में ऐसा कौन सा कारोबार कर सकते हैं आप? आज आप कहते हैं कि एक अच्छा शर्ट पैंट खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो बाजार में कौन सा व्यापार कर पाएंगे आप? अगर आज आप कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमें प्लान बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हमें टाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हमें मीटिंग में जाने के लिए पैसा नहीं है, हमें ट्रेनिंग में जाने के लिए पैसा नहीं है, तो दोस्त बाजार में आप ऐसा कौन सा काम कर पाएंगे, हमें बताइए आप। दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आपके पास सपने हैं कुछ बड़ा करने का, सच में इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, आपको प्रोडक्ट खरीदने ही होंगे, मीटिंग्स करने होंगे, एक अच्छे कपड़े पहनने होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त, जो दिखता है सो बिकता है, वो नहीं बिकता जो नहीं दिखता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने बैग में अच्छा प्रोडक्ट रखिए, कुछ प्रोडक्ट रखिए, ताकि जहां पर भी आप बिजनेस प्लान दिखाएं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा सके। आपके पास प्लान दिखाने के लिए प्लान बुक होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए, आपके पास एक जूता होना चाहिए, आपके पास टाई होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए। दोस्त, ये तमाम टूल्स आपको रखने होंगे, क्योंकि यही टूल्स से आपका बिजनेस चलता है। जितना जल्दी हो सके ये टूल्स आपके पास होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक पवित्र बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग एक साफ सुथरी बिजनेस है। आप इस बिजनेस में लगातार तन मन धन लगा के काम करें, क्योंकि अधूरे मन से काम किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता। अगर सच में आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, सच में आप अपने घर वालों से प्रेम करते हैं, सच में इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो एक ही बात करना चाहेंगे दोस्तों, मैं सुनील कुमार शाह आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तहे दिल से मन धन तन लगा के काम करिए, क्योंकि वो बिजनेस है जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। वो तमाम सपने को आप साकार कर सकते हैं, वो तमाम सपने को साकार कर सकते हैं। अपलाइन की बात सुनिए, जो कंपनी की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को मानिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और जहां जहां भी जरूरत पड़े पैसे लगाने की, जैसे मीटिंग्स में, यूनिफॉर्म में, टाई में, जूते में, वहां लगाइए, क्योंकि दुनिया का हर एक व्यापारी अपने व्यापार में पैसा लगाता है ताकि व्यापार उनका आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।